आप सभी महत्वाकांक्षी लोगों को मेरी नमस्कार। दोस्तों, मेरा नाम संजना गले है। मैं देहरादून की रहने वाली हूँ। दोस्तों, आज हम इस मीटिंग में है, इससे एक बात ये हो जाती है कि हम सब जीवन में सफल होना चाहते हैं या आगे बढ़ना चाहते हैं। इसलिए आपने बहुत ही बेस्ट शेड्यूल में से समय निकाला है। साथ ही हम सौभाग्यशाली है कि आज हमें जिसने भी यहाँ आमंत्रित किया है वो हमारा शुभ चिंतक है और धन्यवाद का पात्र है, क्योंकि आज हमें एक ऐसी जानकारी मिलने वाली है जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है। दोस्तों, इस जानकारी को देने के लिए हमारे बीच जानकारी को देने के लिए हमारे बीच में एक सक्सेसफुल डायनेमिक पर्सनालिटी मौजूद है। उनको स्टेज पर बुलाने से पहले मैं आपसे कुछ रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। आप सभी एक ऐसी जगह में बैठे जहां अच्छा नेटवर्क आए और आप सभी पूरी जानकारी ले सके। ये प्रोग्राम लगभग 1 घंटा चलेगा। आपके मन में उठ रहे प्रश्नों का जवाब साथ ही मिलता जाएगा, लेकिन फिर भी क्लियर ना हो तो मेरी रिक्वेस्ट है कि नोट कर ले और अंत में जरूर क्लियर करके जाए और पूरा प्रोग्राम अटेंड करके ही जाए। तो जो व्यक्ति हमें ये इंफॉर्मेशन देने वाले हैं वो बहुत ही ग्रेट और डायनेमिक पर्सनालिटी है, बहुत सफल है। मैं आपका ज्यादा समय न लेती हुई हमारे ग्रेट पर्सनालिटी को मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ। आप उनका जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। सो वेलकम मिस्टर ऋषि आचार्य सर जी। धन्यवाद। धन्यवाद मैडम, आपने इतने गर्म जोशी से मेरा स्वागत किया। वैसे मैं इस लायक तो हूं या नहीं हूं, समय बता रहा है या समय बताएगा, या मेरे और या आप लोगों के सबके समाज के प्रयास बताएंगे। आज साथियों एक हमारे भारत के लिए बहुत महान दिन भी है। मैं आपको इस दिन की बहुत सारे शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज भारत में जो है भारतीय भाषाओं के अंतर्गत कहें तो आज हिंदी दिवस है, क्योंकि इस दिन 14 सितंबर सन 1949 को भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा, राजभाषा, संपर्क भाषा के अंतर्गत देवनागरी लिपि में स्वीकार किया गया था, जिसका वर्णन भारतीय संविधान के 343 से 350 तक के अनुच्छेदों में वर्णन मिलता है। ये रही बात आज के शुभकामनाओं की। साथ ही मैं आप लोगों के सुस्वास्थ्य एवं दीर्घ आयु एवं सुसफलता की भी कामना करता हूं और आपके नेटवर्कों के सहित आप सभी का इस वेबिनार में स्वागत करता हूं। आज मुझे जो टॉपिक मिले हैं बताने में ये बिजनेस बड़ा अटपटा लगता है। अच्छा तो है, बताने में ये बिजनेस अटपटा लगता है। साथियों, मैं उस इतिहास के जड़ों में जाना चाहूंगा, क्योंकि कल के इतिहास को जाने बिना आज का वर्तमान भी नहीं हो सकता, कल का भविष्य भी नहीं हो सकता। भारत में इतिहास से सीखा जाए तो कभी भी डायरेक्ट लोगों को बताने की प्रक्रिया बहुत कम रही है, क्योंकि हमने देखा कि फसलों का उत्पादन होता था, उसको सीधे सीधे नहीं बताया जाता था, और मध्यकाल में कुछ व्यापार चलते थे, लेकिन धीरे उस हिसाब से नहीं बताया जाता था जिस हिसाब से भारतीय लोगों को अपेक्षाएं हुआ करती थी। इसमें समाज बिल्कुल गर्त में चला गया। अब आधुनिक अर्थव्यवस्था की बात करनी चाहिए, क्योंकि इतिहास से व्यक्ति ने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन सीखता जा रहा है। जिस तरह से भारतीय समाज को सीखना चाहिए उस गति से नहीं सीख पाया। ये अपनी अपनी कठिनाइयां हो सकती हैं। 16वीं शताब्दी के आसपास से विश्व तथा भारत में अथवा थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होती है। आज देखा जाए तो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत से कितने लोगों को उद्योगों में रोजगार मिला, कितने लोग सफल हुए, कितने लोगों को जो है सही से गुजर बसर करने के लिए अच्छी रोजी रोटी का जुगाड़ होता रहा।
ये सब सोचने की बात है। अब देखा जाए तो उद्योगों में हर तरह का जो है आलोचनात्मक चीजें चलती रही। उदाहरण के लिए हथकरघा उद्योगों को भी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। मशीनें आई, मशीन आने के बाद रेलवे आया ट्रांसपोर्टेशन के लिए। उसने कहा कि आलोचनात्मक स्थिति में कहा गया कि रेलवे ने हमारे बैलगाड़ी खच्चरों को बर्बाद कर दिया। तो इस तरह की चीजें चलती रही हैं। आज का फैक्ट्रियों का समय है, दुकान का समय है, तो अभी भी लोग ट्रेडिशनल मार्केट में घुसे हुए हैं। इसलिए इस चीजों को बताने में काफी हद तक लोग असमर्थता व्यक्त करते हैं। हालांकि ये बिजनेस ऐसा बिजनेस है जिसको नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं। आधुनिक शब्दावली में ये बिजनेस खेल खेल में शुरू हो सकता है। आपने कहीं से कंपनी से सामान लिया, उस कंपनी के द्वारा रोजगार दिया जा रहा है, दूसरे को बेचो, लो आपका रोजगार शुरू हो गया, आपको हफ्ते हफ्ते में पैसा आने लग गया। लेकिन हम क्या है, उसी पुरातनवादी में घुसे हुए हैं। घुसने का मतलब भी बिल्कुल गढ़ते जा रहे हैं, गढ़ते गए हैं। तो इनको बताने के लिए भारतीय समाज अभी भी संकुचित करता है, क्योंकि इस संकोच में कब तक रहता रहेगा। जैसे सांस लेने की प्रक्रिया चलती है, हम सांस ले रहे हैं, अभी मैं बोल रहा हूं, आप लोग सुन रहे हैं, हम सब सांस ले रहे हैं। इसको एक निश्चित क्रिया, एक अध्ययन के साथ, अध्ययन कोई भी हो सकता है, आधुनिक विज्ञान भी हो सकता है, शास्त्रीय भी हो सकता है। शास्त्रीय अध्ययन के अनुसार हम कहेंगे तो यौगिक क्रिया कहेंगे। इसी तरह से इस बिजनेस को यौगिक क्रिया से न बता करके और वैज्ञानिक तौर से न बता करके हम क्या करते हैं, इसको नेगेटिविटी के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं लोगों को। नहीं, ये जोड़ने जुड़ाने का धंधा है, ये बर्बाद कर देगा, ये जो कहीं पनपेगा नहीं। इस तरह की गलत अवधारणाएं फैलाई गई। तो ये बिजनेस कैसे सफल होगा? लेकिन लोगों को अब ये समझ में आना चाहिए कि समय बदल रहा है। आज मध्यकालीन अथवा औद्योगिक काल के शुरुआत का समय नहीं रहा और इससे लोगों को बदलना पड़ेगा। अच्छा, अब दूसरा ये लगता है कि जो लोग किसी तरह से जुड़ जाते हैं। अच्छा, किसी रिश्तेदार ने कह दिया, अच्छा ये कंपनी है, इससे सामान ले लो, तुमको पैसा आएगा, जुड़ जाते हैं। जुड़ने के बाद उस व्यक्ति को सफल कराने का एक सिस्टम की एक जिम्मेदारी होती है। जिस तरह से लोगों की यह जिम्मेदारी होती है, अध्यापकों की जिम्मेदारी होती है, उसी तरह से लोगों की यह जिम्मेदारी होती है कि मैं आगे चल रहा हूं तो मेरे पीछे वाला व्यक्ति भी सफल होना चाहिए। ये होता है, लेकिन उस व्यक्ति को ये कहा जाता है कि लिस्ट बना ले, कर ले, लेकिन उसको जो बताने में बड़ा अटपटा और असमंजस से लगता है। फलाने के कहने से, राम के, श्याम के, रमेश के कहने से मैं जुड़ गया, चलो मैंने 8-10 हजार के प्रोडक्ट ले लिया, लेकिन मैं जो है आगे क्यों बताऊं? ये अभिमान है या भारतीय में स्वाभिमान है या गर्व है या घमंड है, ये मित्रों हम नहीं बता सकते, क्योंकि ये बताना हमारा काम या हमारा उद्देश्य नहीं है। लेकिन हम इतना जरूर बता सकते हैं इस वेबिनार के माध्यम से कि लोग इसमें आना चाहिए लोगों को, और लोगों को सफल होना चाहिए, और लोगों को कमाई करना चाहिए। और मैं बता दूं, इस बिजनेस में किस तरह के लोग आएंगे और काम करेंगे। देखिए दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं, इस आधुनिक अर्थव्यवस्था में लोग 3 प्रकार के गरीब होते हैं। वो लोग इस बिजनेस में आएंगे। नंबर 1 धन का गरीब, नंबर 2 समय का गरीब, नंबर 3 समाज का गरीब। दोस्तों, आज धन जो है बहुत कम है और लोग जो है खाने के लिए मर रहे हैं। लोग जो है बेरोजगार से उड़ीसा, महाराष्ट्र में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। लोग जो है शरीर तक बेचने के लिए भी मजबूर होते हैं। कहना ना होगा, बहुत बेशर्मी से कहना पड़ रहा है, लेकिन मजबूर हो रहे हैं लोग। आप लोग देखने वाले लोग जो है समाचारों में पढ़ते हैं। तो इस तरह के गरीब लोग आएंगे, 2-4 हजार से खर्चा सामान लेते हुए अपना बिजनेस करने को सोचेंगे। अच्छा, दूसरा वो व्यक्ति आएगा
दूसरे लोग वो व्यक्ति आएंगे जिनके पास पैसा है लेकिन समय के गरीब है। आज हम सोचें टाटा, बिरला, अंबानी के पास अथाह पैसा है, बिल ग्रेट के पास अथाह पैसा है, क्या इनके पास समय है? उत्तर आएगा नहीं। वो व्यक्ति समय के लिए दौड़ता है, समय को जो है पकड़ने को सोचता है, पैसे के माध्यम से सोचता है कि जो है समय को बस में रख लूं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। पैसा जो है बहुत कुछ भी है लेकिन समय के अनुसार नहीं भी है, बहुत कुछ नहीं भी है। ये सोचना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। वो लोग जो है इस बिजनेस में आएंगे, इस बिजनेस में आकर के 2 से 3 साल, 4 साल, 5 साल काम करेंगे और अपना समय से जो है बिल्कुल फ्री रहेंगे और जहां मर्जी वहां जैसा मर्जी वैसा समय व्यतीत कर सकते हैं। तीसरे लोग वे होते हैं जिनके पास धन भी है, समय भी है, लेकिन दोस्तों कुछ ऐसे भी लोग होंगे इतना होते हुए भी सम्मान उनके पास नहीं है। वे लोग इस बिजनेस में आएंगे, वे लोग इस बिजनेस को परिमार्जित करेंगे, लोगों को बताएंगे, प्रमोट करेंगे, जिनके पास समय का भी अभाव होता है। तीसरा, समय को अपने बस में रखना चाहेंगे और समय के बस में होना ना चाह के समय को अपने बस में रखना चाहेंगे। लेट मी कंक्लूड। लेकिन उन सब में ये बिजनेस बहुत दवाई का काम करेगा, उसको समय की और सम्मान की आजादी देगा। उसको आज से 3-4 साल बाद गुरुजी कह करके हजारों लोग जो है वो करेंगे, सम्मान करेंगे। अब जो है ये बिजनेस इतना भी हो गया, सब कुछ हो गया, समय भी हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन इस बिजनेस को शुरू करने से क्या उसका सुनहरा करियर हो सकता है? ये भी एक प्रश्न है ना, बहुत जबरदस्त। साथियों, इस बिजनेस में मैं कहना चाहूंगा वही व्यक्ति आएंगे जो कि कुछ करना चाहते हैं, समाज को लेके चलना चाहते हैं, समय के साथ चलना चाहते हैं। और आज के मारामारी में एक पोस्ट के लिए हजारों लोग जो है फार्म भरते हैं। हर कोई आईएएस बन नहीं सकता, हर कोई पीसीएस बन नहीं सकता। इस बिजनेस को चलाने के लिए, क्योंकि वही दृढ़ व्यक्ति आएगा जिसके मन में कुछ करने की लालसा है। यह बिजनेस हर कोई चाहता है कि आज के डेट में मैं ये करूं, मैं वो करूं। स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, व्यक्ति की इच्छा रहती है आईएएस बनूं, पीसीएस बनूं, मास्टर बनूं, डॉक्टर बनूं, लेकिन कोई भी नहीं चाहता कि मैं जो डायमंड बनूं। लेकिन ये बिजनेस कहाँ मिलता है? इत्तेफाक से व्यक्ति को, किसी को चाय की दुकान में मिला, किसी को रास्ते में मिला, किसी को किसी के घर पे मिला, किसी को किसी के कार्यस्थल पे मिला। लेकिन आज हो ना हो, बदलते हुए समय में इस सुनहरे कैरियर को छोड़ सम्मान करके स्वीकार करते हुए पुराने कैरियर को छोड़ते हुए इत्तेफाक से आने वाला चीज भी एक सुनहरे अवसर के रूप में हमको परिणत कर सकता है। इस समाज को सम्मान और गरीबी से मुक्त की ओर ले जा सकता है। इसलिए जो है इसका भविष्य सुनहरा है। आप उसी तरह से स्वीकार कर लें जिस तरह मेहनत करके आईएएस पीसीएस की पढ़ाई करते हैं और अन्य नौकरियों में जाने के लिए स्वीकार करते हैं। वहां 18-19 साल, 17-18 साल पढ़ने के बाद एक मात्र 8-10 हजार की नौकरी मिलती है, एक गुलामी की जिंदगी मिलती है। इस सुनहरे भविष्य में आप 3 से 4 साल दबा के मेहनत करेंगे, आपके साथ साथ आपके पीछे हजारों लाखों लोगों को भी जो है सुनहरे भविष्य की ओर लेके जाएंगे। इतना कहते हुए बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन समय इजाजत नहीं देता। इतना कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बढ़िया सर, आपने बहुत अच्छे तरीके से आज के ट्रेनिंग को बहुत अच्छी तरीके से आपने दिया है और कैसे कैसे क्वेश्चन का आंसर हम देते हैं, कैसे कैसे हमें समझाना है, कैसे कैसे हमें समझना है, इस विषय में बहुत अच्छी तरीके से किया है और ये कहीं ना कहीं काबिले तारीफ है। और वास्तव में आपने बहुत अच्छी तरीके से पुराने तरीके को निकाल कर और तीनों प्रश्न का उत्तर एक ही साथ आपने दिया बहुत अच्छे तरीके से। बिल्कुल बहुत बढ़िया है। लेकिन आज का जो सेशन है और आज का जो बात आती इन चीजों को आगे बढ़ाने के लिए